नमस्कार दोस्तों, जरा रुकिए। इस वीडियो को आगे देखने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, या आप भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो अपनी कमजोरी को आस्था का नाम देकर एक झूठे दिलासे के पीछे भाग रही। आज मैं आपको उस भगवान से परिचित कराने वाला हूँ जिसे आपने अपने ही दिमाग की बंद कोठरियों में बसा रखा है। और आज मैं आपको उस सत्य से रूबरू कराऊंगा जिसे करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने बड़ी करुणा से समझाया, लेकिन जिसे सुनने की हिम्मत सदियों से बहुत कम लोगों ने दिखाई। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप सृष्टि का रचयिता मानते हैं, वह सिर्फ आपकी कल्पना की एक उपज है? रुकिए, भागे मत। यह कोई नास्तिकता नहीं है, यह बौद्ध प्रामाण्यवाद की एक सच्चाई है जो हर झूठ को जला सकती है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ऊपर कोई बैठा है जो हमारी जिंदगी की डोर हिला रहा है, कोई है जो पाप पुण्य का हिसाब रख रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को चुप कर दिया। वे पूछते हैं, अगर भगवान ने संसार बनाया तो उसे बनाने की इच्छा क्यों हुई? इच्छा तो उसी को होती है जिसे किसी चीज की कमी हो। अगर भगवान पूर्ण था तो उसे इस दुखों से भरी दुनिया को बनाने की क्या जरूरत? क्या वह अकेला था? क्या वह मनोरंजन चाहता था? अगर हाँ, तो वह भगवान कैसे हुआ? वह तो एक अधूरा प्राणी हुआ। जरा सोचिए, क्या आपका तर्क यह मान सकता है कि एक पूर्ण सत्ता कुछ अपूर्ण बनाएगी? यहीं से शुरू होता है वह तर्क जो आपके विश्वास की नींव को हिला सकता है। बौद्ध दर्शन कोई कहानी नहीं है, यह तर्क और मनोविज्ञान पर आधारित समझ है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम भगवान कहते हो वह दरअसल तुम्हारे डर का विस्तार है। जब इंसान को कोई दूसरा सहारा नहीं दिखता तो वह एक रक्षक की कल्पना कर लेता है। लेकिन क्या कभी किसी प्रार्थना ने गिरती दीवार को रोका है? क्या किसी मन्नत ने प्रकृति के नियम को बदले हैं? नहीं। बौद्ध दृष्टिकोण कहता है कि यह ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है, किसी इच्छा से नहीं। फिर भी लोग उन्हीं नियमों को मानकर ईश्वर मान लेते हैं। जब प्रकृति के नियम खुद ही निष्पक्ष हैं, तो अलग से किसी न्याय करने वाली शक्ति की क्या जरूरत है? अब एक बड़ा सवाल, अगर कोई रचयिता नहीं है तो फिर गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है? क्या यह विरोधाभास नहीं है? असल में बौद्ध दर्शन में भगवान का मतलब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। भगवान वह है जिसने अपने भीतर के राग, आसक्ति, द्वेष और मोह को खत्म कर दिया है। यानी भगवान वह नहीं जिसने दुनिया बनाई, बल्कि वह जिसे अपने अज्ञान को मिटा दिया। अब सवाल आता है, क्या आप भी भगवान बन सकते हैं? बौद्ध दर्शन कहता है, हाँ, जो अपने अंदर के अंधकार को जीत लेता है वही भगवान है। तो फिर आप बाहर किसी पत्थर या अदृश्य शक्ति के आगे क्यों झुक रहे हैं, जब असली शक्ति आपके भीतर ही है? अब बात करते हैं भाग्य की। जिसे आप भाग्य कहते हैं वह क्या है? क्या वह किसी के द्वारा लिखी गई कहानी है? बौद्ध विचार कहता है, नहीं, सब कुछ कारण और परिणाम से चलता है। आपके आज के हालात आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप करेले के बीज बोकर आम की उम्मीद करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको आम नहीं दे सकती। यही बुद्ध का सीधा सा स्पष्ट तर्क है। प्रार्थना हाथ जोड़ने में नहीं, सही दिशा में सही कदम बढ़ाने में है। अब एक और सवाल, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो गौतम बुद्ध ने क्या खोजा? उन्होंने पाया यथाभूत ज्ञान, यानी चीजों को वैसा देखना जैसा वे वास्तव में है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि जैसे हम खुद हैं। हमारा मन एक गंदे शीशे की तरह है जिस पर संस्कारों की परतें जमी हुई है। बुद्ध ने उस शीशे को साफ किया और जो देखा उसे ही सत्य कहा। वह सत्य यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न भावनाएं, और न ही वह भगवान जिसे आप पकड़कर बैठे हैं। अब सोचिए, जब सब कुछ बदल सकता है तो एक अटल सृष्टिकर्ता कहाँ से आया? अगर वह बदलता नहीं तो इस बदलती दुनिया से जुड़ कैसे सकता है? अब सबसे कठिन बात, अप दीपो भाव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। सुनने में सुंदर है, लेकिन इसका मतलब है कि अब आपको खुद जिम्मेवारी लेनी होगी। कोई सहारा नहीं मिलेगा। क्या आप तैयार हैं यह मानने के लिए कि आपके दुखों के जिम्मेदार ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि आप खुद हैं? गौतम बुद्ध का भगवान वह है जो आपको चलना सिखाता है,
न कि वह जो आपको हमेशा सहारे पर रखे। अब सोचिए, भगवान किसे कहना चाहिए? उस मूर्ति को जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, या उस इंसान को जिसने अपने डर और अज्ञान को जीत लिया? बौद्ध दर्शन कहता है, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे आपके मन की अवस्थाएं हैं। जब आप शांत हैं, आप स्वर्ग में हैं। जब आप क्रोधित और बेचैन हैं, तो आप नरक में हैं। अब एक और गहरा तर्क, अगर ईश्वर हर जगह है तो वह बुराई में भी होगा, फिर वह बुराई को रोकता क्यों नहीं? इसलिए बुद्ध विचार कहता है, अच्छाई और बुराई कोई देवी शक्तियां नहीं है, बल्कि इंसान के अपने चुनाव है। अब सवाल उठता है, लोग धर्म के नाम पर लड़ते क्यों हैं? क्योंकि वे बुद्ध को पढ़ते हैं, समझते नहीं। वे शब्द पकड़ लेते हैं, अनुभव को नहीं। बुद्ध ने कहा था, आओ और खुद देखो, लेकिन हम बिना देखे ही मान लेते हैं। उन्होंने आत्मा को भी एक स्थायी चीज नहीं माना। उनके अनुसार मैं सिर्फ विचारों का एक समूह है। जब विचार रुकते हैं तो वह मैं भी खत्म हो जाता है, और उसी क्षण असली शांति मिलती है। अब आखिरी सवाल, अगर यह साबित हो जाए कि इस दुनिया में सिर्फ आप और आपके कर्म ही है, तो कोई ऊपर वाला नहीं है, तो क्या आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज है? क्या आपकी अच्छाई सिर्फ इस डर पर टिकी है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हाँ, तो अभी भी आप अंधेरे में ही हैं। असली भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वह जागरूकता है, वह शांति है, वह समझ है कि आप इस अस्तित्व से अलग नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने बस एक रास्ता दिखाया, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर ही है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट सकते हैं, लेकिन एक सवाल आपके अंदर गूंजता रहेगा, क्या आप सच में जाग रहे हैं? तो अब फैसला आपका है, आरामदायक झूठ या कड़वा सच, किसी काल्पनिक मालिक की गुलामी या अपनी खुद की आजादी। याद रखें, रास्ते पे कोई और आपके लिए नहीं चलता, चलना आपको खुद ही पड़ता है, क्योंकि अंत में आपके साथ सिर्फ आपकी जागरूकता और विवेक ही रहेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, सवाल यह है, आप क्या कर रहे हैं? आप कब जागेंगे? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदला है, तो इसे सिर्फ महसूस मत करना, इसे शेयर करना, अपनी राय देना, और ऐसे ही सच से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।